बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश की सरकारों ने सोचा कि कैदियों की तरह अब पागलों का भी बंटवारा कर लिया जाए। बड़े बड़े अफसरों की बैठकें बुलाई गई और इसके लिए एक तारीख तय की गई। अब ये खबर लाहौर के एक पागल खाने में भी पहुंची। वहाँ एक मुसलमान पागल जो जमींदार अखबार पढ़ता था, लोग उसे बड़ा बुद्धिमान समझते थे। बाकी पागल उससे पूछने लगे कि पाकिस्तान क्या होता है। उसने कहा, पाकिस्तान वो जगह है जहाँ बहुत अच्छे उस्तरे बनते हैं। वहीं एक सिख पागल अपने दूसरे साथी से पूछने लगा कि अरे, हमें तो वहाँ की भाषा भी नहीं आती, फिर हमें वहाँ क्यों भेजा जा रहा है। तो एक सिख हंसने लगा और बोला कि अरे, मुझे तो वहाँ की भाषा आती है, वहाँ के लोग बड़े शरारती होते हैं, इसलिए मुझे वहाँ भेजा जा रहा है और मैं जाऊँगा। इसी तरह वहाँ तमाम तरह के पागल थे। एक मुस्लिम इंजीनियर था जो अक्सर अलग रहता था, चुपचाप कोने में खड़ा। लेकिन आजकल उसने नई हरकत शुरू कर दी थी। वो अपने कपड़े फाड़ कर घूमने लगा था। और उधर एक हिंदू वकील था जो प्यार में पागल हो गया था। उसकी प्रेमिका अमृतसर चली गई थी। वो अक्सर गालियाँ दिया करता पाकिस्तान सरकार को और बोलता कि इन लोगों के कारण मेरी प्रेमिका अमृतसर चली गई। लोग उसे अक्सर समझाते कि जब हम लोगों को वहाँ भेजा जाएगा तब तुम अपनी प्रेमिका से मिल लेना। वहीं एक और बूढ़ा था जो अक्सर अपने चिपके चिपके गंदे संदे बालों और कपड़े में घूमता रहता और लोगों को उल्टा पुल्टा बोलता रहता, एनेक्स दी मूंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। फिर कुछ दिनों में उसकी इस बात में ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ टोबा टेक सिंह जुड़ गया और वो लोगों से पूछता रहता कि भाई, ये टोबा टेक सिंह कहाँ है। कोई उसे बता नहीं पाता कि टोबा टेक सिंह किधर है। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ कि उसका एक दोस्त आया। उस दोस्त को देखकर वो पहचान नहीं पाया, लेकिन दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बताया कि तुम्हारा परिवार अब हिंदुस्तान चला गया है और सब लोग ठीक हैं, और तुम्हारी बेटी भी। बेटी बोलकर वो थोड़ा रुका। इधर बिशन सिंह बूढ़ा सोचने लगा। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। उसके दोस्त फजलुद्दीन ने बताया कि उसकी बेटी रूप कौर भी परिवार वालों के साथ भारत चली गई है। उसने पूछा कि ये टोबा टेक सिंह कहाँ है। फजलुद्दीन ने कहा, अरे वहीं जहाँ पर था। फिर उसने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। उसने कहा, हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान। और वो बौखला कर चला गया। और इधर टोबा टेक सिंह फिर चिल्लाने लगा, एनेक्स दी विंध्याना मूंग दी दाल दूर फटे मुंह। अब कोई उसे बता नहीं पाता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। पागल खाने के चौकीदारों को पता था कि वह बूढ़ा कभी टोबा टेक सिंह का जमींदार था, उसके काफ़ी खेत थे। फिर अचानक पागल हुआ और उसके रिश्तेदार मोटी जंजीरों में उसे पागल खाने छोड़ गए। कभी कभी उसकी बेटी आती थी, उसकी आंखों में आंसू रहते थे। इधर दोनों देश के पागलों को बांटने की तारीख आ गई। लाहौर पागल खाने से लोग हिंदू और सिख पागलों को भर भर कर गाड़ियों में ले गए। पागलों को संभालना बड़ा मुश्किल था। कोई अपने कपड़े फाड़ता, कोई चिल्लाता, कोई गालियां देता। किसी तरह उन्हें वहाँ गाड़ियों में भरकर बाघा बॉर्डर की तरफ ले जाया गया। अब जब उतार कर सबको हिंदुस्तान की तरफ भेजा जाने लगा तो वहाँ बिशन सिंह खड़ा हो गया और उसने एक सिपाही से पूछा, भाई, ये टोबा टेक सिंह किधर है। सिपाही ने मुस्कुरा कर कहा, पाकिस्तान में। इतना सुनते ही बिशन सिंह हिंदुस्तान जाने के लिए राज़ी ना हुआ और वहीं उसी जगह पर खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद सिपाहियों ने उसे हटाना भी छोड़ दिया। वो खड़ा रहा अपनी सूजी टांगों को लेकर। और फिर सुबह का सूरज
उगते हुए देखा गया कि बूढ़ा टोबा टेक सिंह औंधे मुंह उस गुमनाम ज़मीन के टुकड़े पे पड़ा है जो ना पाकिस्तान था ना हिंदुस्तान था। वहीं पर औंधे मुंह पड़ा टोबा।